नमस्कार मित्रों, हमारी सीरीज चली एपिसोड नंबर 16 की, जिसमें हम बात कर रहे हैं भृगु संहिता की। भृगु संहिता के अंतर्गत आज हम बात करने जा रहे हैं मकर लग्न के अष्टम भाव में यदि मंगल स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। प्रथम भाव में 10 नंबर का मतलब होता है मकर लग्न। मकर लग्न में मंगल चतुर्थ भाव और एकादश भाव, इन दोनों भावों का स्वामी होता है। देखिए, जब कभी भी मंगल अष्टम भाव में स्थित हो जाता है तो नकारात्मक फल प्रदान करने वाला बन जाता है। देखिए, अष्टम भाव जो होता है वो एक्सीडेंट का कारक भाव होता है और मंगल एक्सीडेंट का कारक ग्रह होता है। तो जब कभी भी इन दोनों का आपस में कॉम्बिनेशन जनरेट हो जाता है, कॉम्बिनेशन बन जाता है, तो यह एक्सीडेंट करा देने वाला भी होता है, दुर्घटनाओं का कारक बन जाता है, जीवन में आने वाली समस्याओं का कारक बन जाता है। अष्टम भाव जीवन में होने वाली समस्याओं का कारक भाव भी होता है। तो ऐसी स्थिति में यह मंगल नकारात्मक फल ही प्रदान करने वाला होगा, रुकावट पैदा करने वाला होगा, परेशानियां जनरेट करने वाला होगा। जब कभी भी यह मंगल चतुर्थ भाव के सापेक्ष पंचम भाव पर स्थित हो जाता है और कुंडली के अष्टम भाव में स्थित हो जाता है तो यह सांसारिक भोगों की उपलब्धता को प्राप्त कराने में कठिनाइयां प्रदान करने वाला हो जाता है। चतुर्थ भाव होता है सांसारिक भोगों की उपलब्धता का कारक भाव, वाहन, भूमि, भवन और माता के सुख को प्रदान करने वाला होता है चतुर्थ भाव। जब कभी इस भाव का स्वामी अपने स्थान से पंचम स्थान में स्थित हो जाता है, कुंडली के अष्टम भाव में स्थित हो जाता है, तो यहाँ पर यह सांसारिक भोग प्राप्त कराने में रुकावट पैदा करने वाला हो जाता है। व्यक्ति को सांसारिक भोग प्राप्त होने में कठिनाइयां उत्पन्न होती हैं। स्पेशली चतुर्थ भाव होता है भूमि का कारक भाव और मंगल होता है भूमि का कारक ग्रह। भूमि से नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। कोई ऐसी भूमि जिसको कि आपने परचेज किया हो, उसमें कोई विवाद भी उत्पन्न हो सकता है, अथवा कोई विवादित भूमि को भी आप परचेज कर सकते हैं। ऐसा मंगल की महादशा या अंतरदशा में होना संभव है। यदि हम एकादश भाव के सापेक्ष देखते हैं तो यह मंगल अपने स्थान से दशम स्थान पर स्थित हो रहा है। लाभ भाव का स्वामी अपने से दशम होकर अष्टम भाव में बैठ रहा है, व्यक्ति को नुकसान करा देने वाला बन जाएगा। समय समय पे व्यक्ति को नुकसान होंगे, प्रोफेशनल लाइफ में अधिक नुकसान होंगे। देखिए, क्योंकि दशम स्थान जो होता है वह प्रोफेशनल लाइफ का स्थान होता है, कार्य स्थल का स्थान होता है। तो यहाँ पर प्रोफेशनली व्यक्ति यदि व्यापार करता है, व्यक्ति यदि नौकरी करता है, किसी भी परिप्रेक्ष्य में देखें, इन दोनों में से किसी भी परिप्रेक्ष्य में यदि हम देखते हैं तो व्यक्ति को नुकसान होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर यह रुकावटों का कारक बन जाएगा। यदि हम इसके कारकत्व की दृष्टि से देखते हैं तो मंगल होता है तृतीय भाव का कारक और षष्ठम भाव का कारक। तृतीय भाव के सापेक्ष यह मंगल अपने स्थान से अष्टम भाव में स्थित हो रहा है। देखिए, जब हमने लघु पारशरी की आपसे चर्चा करी थी तो आपको बताया था कि अष्टम भाव एक मृत्यु स्थान होता है और अष्टम का अष्टम मतलब तृतीय स्थान भी एक मृत्यु स्थान होता है। ये दोनों ही मृत्यु स्थान है। तो एक मृत्यु स्थान का कारक जब दूसरे मृत्यु स्थान में बैठता है तो यह व्यक्ति के एक्सीडेंट कराने के योग बना देता है। जैसा कि हम बात कर रहे हैं, मंगल जब भी अष्टम भाव में बैठेगा तो सदैव तृतीय भाव और छठे भाव का भी कारक होता है, क्योंकि नेचुरली जब अष्टम भाव में ये बैठता है तो यह एक्सीडेंट के योग करा देने वाला होता है। और इसी प्रकार से जब ये छठे भाव का कारक होकर अष्टम भाव में बैठता है तो यह पॉजिटिव फल प्रदान करने वाला बन जाएगा। छठा भाव होता है रोग, ऋण और शत्रुओं का कारक भाव। रोग, ऋण और शत्रुओं को नष्ट करने वाला ऐसा मंगल हो जाता है। तो यहाँ पर यह पॉजिटिव फल प्रदान करने वाला होगा, लेकिन तृतीय भाव के सापेक्ष यह नेगेटिव ही फल प्रदान करेगा। देखिए, तृतीय भाव होता है मेहनत का, परिश्रम का, पुरुषार्थ का। तो यह मेहनत, परिश्रम और पुरुषार्थ में भी व्यक्ति को आलसी प्रवृत्ति का बना देने वाला बन जाता है। तो यहाँ पर तृतीय भाव के सापेक्ष यह नकारात्मक फल प्रदान करेगा, लेकिन छठे भाव के सापेक्ष यह शुभ फल प्रदान करने वाला होगा। तो यहाँ पर रोग होने के चांसेस तो नहीं बनते, लेकिन हाँ, एक्सीडेंट होने के चांसेस पूर्ण रूप से बन जाते हैं। यदि हम इसकी दृष्टियों की बात करें तो मंगल की 3 दृष्टियां होती हैं, चतुर्दृष्टि, सप्तम दृष्टि और अष्टम दृष्टि। चतुर्दृष्टि से यह मंगल एकादश भाव को देख रहा है, सप्तम दृष्टि से यह मंगल द्वितीय स्थान को देख रहा है और अष्टम दृष्टि से यह मंगल तृतीय स्थान को देख रहा है। देखिए, यहाँ पर अब यह एकादश भाव को प्रोटेक्शन प्रदान करने वाला हो जाएगा, सुरक्षा प्रदान करने वाला हो जाता है। जैसे हमने बताया कि प्रोफेशनल लाइफ में यह व्यक्ति को नुकसान करने वाला होगा। तो यहाँ पर जो नुकसान की स्थिति है, नुकसान की संभावना है, उसको कुछ कम कर देने वाला बन जाता है, क्योंकि मंगल अपने राशि स्थान को देख रहा है।
अचानक होने वाले लाभों को भी यह दिखा देने वाला होता है। अष्टम भाव में बैठकर जब मंगल, देखिए अष्टम भाव होता है अचानक होने वाली घटनाओं का कारक भाव। यहाँ पर जब मंगल बैठकर लाभ भाव को देखता है तो व्यक्ति को अचानक होने वाले लाभों को भी दिखा देता है। हालांकि एकादश स्थान का जब स्वामी अष्टम भाव में बैठेगा तो नुकसान कराने वाला होगा, लेकिन यहाँ पर यह लाभान्वित करने वाला भी होगा। तो व्यक्ति को प्रोफेशन, ऐसे भी प्रोफेशन से व्यक्ति को जोड़ देने वाला होगा जहाँ पर हानि और लाभ होते रहते हैं। पार्ट ऑफ द जॉब होता है, कभी अत्यधिक हानि हो गई, कभी अच्छा लाभ हो गया। जब मंगल की पूर्ण दृष्टि द्वितीय स्थान पर पड़ती है, द्वितीय स्थान होता है धन संचय का भाव, तो यहाँ पर जब मंगल की पूर्ण दृष्टि पड़ेगी, वह भी अष्टम भाव में बैठकर पड़ेगी, तो यहाँ पर यह धन के नाश होने की सूचना प्रदान करने वाला होता है। व्यक्ति का संचय नहीं हो पाता, धन का संचय नहीं होता, धन की सेविंग नहीं होती, और यहाँ पर यह किसी न किसी कार्यों में, विशेष रूप से रोग ऋण और शत्रुओं में ऐसे धन का अपव्यय कर देने वाला होता है। देखिए इस व्यक्ति को रोग न होने की पूरी संभावना बनती है, लेकिन ऐसे व्यक्तियों का धन रोग में खर्च होता है। पारिवारिक रोग हो सकते हैं किसी व्यक्ति को, या कि ऋण हो सकता है, या शत्रु हो सकते हैं जिनमें इनकी सेविंग खत्म होती रहती है। मंगल की यहाँ से पूर्ण दृष्टि और विध्वंसकारी दृष्टि जब तृतीय स्थान पर पड़ती है, तो यहाँ पर यह मंगल व्यक्ति की ऊर्जा शक्ति को कम कर देने वाला बन जाता है, जीवन शक्ति को कम कर देने वाला बन जाता है। तो इट मीन्स कि वही जो हम बात कर रहे हैं एक्सीडेंट के योग बना देने वाला ऐसा मंगल होता है। चलिए हम बात कर लेते हैं इसके उपायों की। अष्टम भाव में बैठकर मंगल अत्यधिक नकारात्मक फल प्रदान करने वाला बन रहा है, तो ऐसे में यदि आप इसके प्रभाव को मूव ही करा लेते हैं तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। कैसे मूव करा सकते हैं? देखिए, महिलाएं अपने दाहिने हाथ की कलाई में, पुरुष अपने बाएं हाथ की कलाई में तांबे का कड़ा धारण करें। मंगलवार के दिन धारण करना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो ये 11th हाउस में मूव हो जाएगा और अष्टम भाव से इसके प्रभाव समाप्त हो जाएंगे। अथवा मंगल का यंत्र गले में भी धारण किया जा सकता है। यदि आप मंगल का यंत्र गले में धारण करते हैं तो ये लग्न भाव को क्लिक करने लगता है, इसके प्रभाव लग्न भाव की तरफ मूव हो जाते हैं और यह अष्टम भाव से अपने प्रभाव को मुक्त कर देता है। इन दोनों में से आप कोई सा भी उपाय कर सकते हैं। इसके अलावा बंदरों को समय समय पर भुने हुए चने खिलाते रहें। यदि आप ऐसा करते हैं तो मंगल आपकी कुंडली में पॉजिटिव फल प्रदान करने वाला हो जाएगा और अष्टम भाव से इसके नकारात्मक प्रभाव समाप्त होंगे। यदि आप मंगल की महादशा या अंतर्दशा से निकल रहे हैं तो आपको किसी ब्राह्मण से बात करके इसकी जाप और हवन अवश्य करा लेने चाहिए। क्यों? क्योंकि यह मंगल एक्सीडेंट के योग कराने वाला बन रहा है। तो यदि आप इसकी जाप और हवन कराते हैं तो मंगल एक्सीडेंट के योग नहीं बनाएगा, मारक नहीं बनेगा। ठीक है, तो चलिए आज हमने बात करी मकर लग्न के अष्टम भाव में यदि मंगल स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। नेक्स्ट वीडियो हम बात करेंगे मकर लग्न के नवम भाव में यदि मंगल स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।